नेहरू इंडोर स्टेडियम, विजय की हलफबर्दारी, अवामी हुजूम, असेंबली की फुटेज, राहुल गांधी और दीगर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जांच पड़ताल। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सियासत में एक बड़े सियासी बोलचाल की। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार और टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में एक शानदार तकरीब के दौरान विजय ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ उठाया। इनके साथ 9 उजरा ने भी हलफ लिया। तकरीब में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, बाएं बाजू की जमातों के रहनुमा, फिल्मी शख्सियात और हजारों हामी मौजूद थे। विजय ने तमिल जबान में अल्फाज अदा किए और इसके साथ तमिलनाडु की सियासत में एक नए दौर का आगाज हुआ। विजय सिर्फ एक अदाकार नहीं रहे, उन्होंने 2 साल पहले अपनी सियासी जमात टीवी के बनाई और पहली ही असेंबली इलेक्शन में सबको हैरान करते हुए 234 रुकनी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आए। लेकिन यहाँ एक मोड़ आया। टीवी के अक्सरियत से कुछ नशिस्तें कम थी। विजय को हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी हुकूमतों जमातों की हिमायत दरकार थी। कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातों VCK और IUML ने बाद में हिमायत दी, जिसके बाद इनके पास 120 अरकान की हिमायत हो गई। विजय की पार्टी सबसे बड़ी जमात थी, मगर गवर्नर राजेंद्र आर्लीकर ने फौरी तौर पर इन्हें हुकूमत बनाने की दावत नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने 3 दिन में कई बार गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर ने पहले अक्सरियत साबित करने को कहा, फिर इत्तेहादियों की तहरीरी हिमायत तलब की। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी TVK की थी तो फिर ताखिर क्यों? क्या ये सिर्फ आईनी इत्तेहाद थी या फिर गवर्नर के इख्तियारात सियासी हथियार बन चुके हैं? ये बहस नहीं है। पिछले 12 वर्षों में मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर्स के किरदार पर सवाल उठते रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, कई रियासतों में सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि गवर्नर का ओहदा गैर जानिबदार होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि मुंतखब हुकूमतों के काम में गैर जरूरी रुकावटें जमहूरियत के लिए खतरनाक हैं। तमिलनाडु में पहले भी DMK हुकूमत और गवर्नर के दरमियान कई तनाज़ात हुए थे। बिल रोकने, असेंबली तकारीर में तब्दीली और उजरा की तकरीर जैसे मामलात अदालत तक पहुंच चुके। अब विजय के मामले ने इस बहस को दोबारा जिंदा कर दिया है। हलफबर्दारी के अगले ही दिन विजय ने असेंबली के पहले इजलास में MLA की हैसियत से भी हलफ लिया। उन्होंने तमिल में खुलूस से हलफ लेता हूं के अल्फाज अदा किए। विजय ने पिरंबर सीट बरकरार रखी, जबकि तिरुचि ईस्ट नशिस्त छोड़ दी, जहां अब ज़िमनी इंतखाब होगा। असेंबली के अंदर टीवी के अरकान का जोश नुमाया था। ये पहली बार है कि तकरीबन 60 साल बाद तमिल में DMK या AIADMK के अलावा कोई जमात इख्तिदार में आई है। चीफ मिनिस्टर बनते ही विजय ने कई अहम ऐलानात किए। इनमें शामिल हैं घरेलू सार्फिन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, खवातीन की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स एंटी ड्रग्स यूनिट्स का क़याम। अपनी पहली तकरीर में विजय ने कहा, अब हकीकी सेकुलरिज्म और समाज इंसाफ का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में सिर्फ एक पावर सेंटर होगा और वो हूँ मैं। इतवार को विजय ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया और पीर की सुबह वो सीधे साबिक चीफ मिनिस्टर और DMK के सरबराह MK स्टालिन की रिहाइशगाह पहुंच गए। ये इनकी इंतखाबी जीत और इख्तिदार संभालने के बाद पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात को कंट्रोवर्सी सेल यानी गैर सगारी मुलाकात कहा गया है, मगर सियासी हलकों में इसके कई मतलब निकल कर आ रहे हैं। ये मुलाकात सिर्फ एक रस्मी मुलाकात नहीं समझी जा रही है, बल्कि इसे तमिलनाडु की बदलती हुई सियासत, नई ताकतों और मुस्तकबिल के इत्तेहाद के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान रस्मी तालमेल, शॉलपोशी और
फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये तस्वीरें बहुत अहम हैं क्योंकि इलेक्शन के दौरान दोनों जमातों के दरमियान सख्त सियासी मुकाबला देखा गया था। इसीलिए स्टालिन से इनकी मुलाकात को सियासी शाइस्तगी और नई सियासी कल्चर की अलामत करार दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि विजय के पास जबरदस्त अवामी मकबूलियत है, फिल्मी दुनिया में इनके करोड़ों मदाह हैं, लेकिन हुकूमत चलाना फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं होता। रियासत के सामने बेरोजगारी, सनत, तालीम, कर्ज और वफाकी सियासत जैसे बड़े चैलेंजेस है। कुछ सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि विजय के पास इंतजामी तजुर्बा कम है। दूसरी तरफ इनके हामियों का मानना है कि वो नौजवान क़यादत और नई सियासत की अलामत है। तमिलनाडु की सियासत कई दहाइयों से फिल्म और सियासत के इम्तिजाज से जुड़ी हुई है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि सब ने फिल्मी दुनिया से सियासत तक का सफर तय किया। अब विजय इसी रवायत की नई कड़ी बने हुए हैं, लेकिन फर्क यह है कि इनकी जमात बिल्कुल नहीं है और उन्होंने पहली ही कोशिश में इख्तिदार हासिल किया। ये सिर्फ एक इंतखाबी जीत नहीं बल्कि तमिलनाडु की सियासी तारीख का बड़ा मोड़ समझा जा रहा है। तो क्या वाकई विजय तमिलनाडु में नई सियासत लाएंगे या फिर इत्तेहाद की कमजोरियां इनकी हुकूमत के लिए खतरा बन जाएंगी? क्या गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान टकराव आगे भी जारी रहेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या एक सुपरस्टार एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।